जहाँ जेडीयू के है वहाँ बीजेपी ने लोजपा का कैंडिडेट बना दिया, और जहाँ बीजेपी है वहाँ लोजपा कैंडिडेट नहीं दिया। ये साबित करता था कि नहीं भाई, हम सबसे बड़ा भाई हम हो, अब बड़ा भाई बीजेपी हो गया। और बीजेपी का इतिहास रहा है, चाहे देश के किसी राज्य का इतिहास उलट करके दीजिए। एक तरफ तो शपथ ग्रहण समारोह का बायकॉट करके लोकतांत्रिक मूल्यों में खुद का भरोसा जाहिर करने से वो परहेज कर रहे हैं। जिन वर्गों को स्थान नहीं मिला है उन्हें भी अगले विस्तार में जगह मिलेगी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। नीतीश कुमार के सीएम पद की शपथ लेने के बाद अब बिहार में सियासत थोड़ी सी गर्म इसलिए हो गई है क्योंकि बयानों के तीर एक बार फिर से चलने लगे हैं। जी हां, राजद की तरफ से भी बयान दिए जा रहे हैं तो वहीं जदयू की तरफ से भी इसका जवाब दिया जा रहा है। राजद की तरफ से इस बात को लेकर बयान दिए जा रहे हैं कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा अब तक क्यों नहीं हुआ, और उस पर सवालिया निशान भी खड़ा किए जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको राजद के शिवचंद्र राम का बयान सुनवाते हैं। राम जी, जिस तरीके से सरकार का गठन हुआ है, मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, क्या लगता है सरकार अभी से ही काफ़ी कंफ्यूज है? आप नहीं देख रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जी 7वां बार मुख्यमंत्री का ओथ लिए हैं। जो 15 में जो मुस्कुराहट था और हंसी थी वो तो गायब था। आखिर क्या कारण है कि आपकी मुस्कुराहट जो है कि गम में बदलता नज़र आ रहा है? आप कहे नहीं 15 में आप सरकार बनाए, एक तरफ आप लालू जी को कहते थे कि भाई लालू जी बराबर जो है कि हमको जो है माने प्रेशर देते हैं आए, लेकिन उस समय गांधी मैदान में ओथ लिया और मंत्री अपने घर तक भी नहीं पहुंचा और सबको विभाग आपने आवंटित कर दिया। और आप अभी कैबिनेट का बैठक होने जा रहा है और आपको जो कि अभी तक किसी को आपने विभाग नहीं दिया, और विभाग तक किस चीज़ का है, कौन चीज़ का कैबिनेट का बैठक करेंगे? तो ये बीजेपी और जेडीयू में कुछ भी नहीं हो रहा है। आप पहले से भी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते रहे हैं, जहाँ जेडीयू के है वहाँ बीजेपी ने लोजपा का कैंडिडेट बना दिया, और जहाँ बीजेपी है वहाँ लोजपा कैंडिडेट नहीं दिया। ये साबित करता था कि नहीं भाई, हम सबसे बड़ा भाई हम हो, अब बड़ा भाई बीजेपी हो गया। और बीजेपी का इतिहास रहा है, चाहे देश के किसी राज्य का इतिहास उलट करके दीजिए, बीजेपी किसी को छोड़ता उड़ता नहीं है। बीजेपी जिसको पर वार करता है वो वार करते रह जाता है। ये मर्सी नाम का चीज़ें नहीं है। तो निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री जी चक्रव्यूह जो होता है ना, उस चक्रव्यूह में फंस गए हैं। अब कितना बिहार का विकास होगा, कितना डेवलप होगा, वो ईश्वर ही जाने। तो सुना आपने मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर शिवचंद्र राम जहां एक और खूब आरोप प्रत्यारोप मढ़ रहे हैं सरकार पर, तो वहीं अब जदयू के राजीव रंजन ने भी उनको बखूबी जवाब दिया है। क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नवगठित मंत्री परिषद के स्वरूप को लेकर के विपक्ष का जो प्रहार है वो समझ से परे है। एक तरफ तो शपथ ग्रहण समारोह का बायकॉट करके लोकतांत्रिक मूल्यों में खुद का भरोसा जाहिर करने से वो परहेज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों के साथ लैंगिक समानता का ध्यान रखने वाली मंत्रिपरिषद के स्वरूप को लेकर ऐसे सवालों का कोई औचित्य नहीं है। जिन वर्गों को स्थान नहीं मिला है उन्हें भी अगले विस्तार में जगह मिलेगी, और इसीलिए ऐसे सवाल पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं। और जनादेश का सम्मान करते हुए ये अधिकार अब बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को दिया जाना चाहिए कि वो कैसे बिहार को विकसित राज्य बनाने के संकल्प पर आगे बढ़े और किस तरह की टीम के साथ उन्हें आगे जाना है। तो दोनों को सुना आपने। एक तरफ जहां शिवचंद्र राम आरोप लगा रहे हैं और लालू जमाने का याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि बंटवारा उस समय रास्ते में गाड़ी में बैठकर जाते के दौरान ही मंत्रिमंडल का विस्तार के दौरान विभागों का बंटवारा हो जाया करता था। तो अभी इस वक्त नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ तो ले चुके हैं लेकिन मंत्रियों को विभाग नहीं बांटा गया। तो वहीं राजीव रंजन भी कह रहे हैं कि जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात आएगी तो सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा और उस दौरान सभी वर्गों में से सभी को कोई ना कोई पद दिया जाएगा। ऐसे में इन लोगों का बयान जो है वो निराधार हो जाता है। तो लगातार बातें दोनों तरफ से चल रही हैं, जदयू की बात भी कर लें और राजद की बात भी कर लें, तो बयानों की अब बात चल पड़ी है एक बार फिर से बिहार में। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।